शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 46। तस्य निहरणादीनि संपरे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्। अनुवाद है भृगुवंशी शौनक। भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि भीष्मदेव जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो युधिष्ठिर महाराज उनका दाह संस्कार किए। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए शोक में डूब गए, दुखी हो गए। तात्पर्य, भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक थे और उनके भाइयों एवं माता कुंती के लिए मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका सबसे ज्यादा स्नेह अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के प्रति और अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा 5 पांडव भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया गया और उनके प्रति षड्यंत्र रचा गया, जैसा कि राजमहलों में सामान्य रूप से होता है। कपट चालें चली जाती हैं और 5 भाइयों को वनवास दे दिया जाता है, लेकिन भीष्मदेव निष्कपट भाव से अंतिम क्षण तक युधिष्ठिर महाराज के प्रति शुभचिंतक बने रहे, पितामह बने रहे, मित्र बने रहे और दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने की बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु के पुत्र पांडवगण ही विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण हैं। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। देखिए, कोई वैष्णव हमारे बीच से अपने देह का त्याग करता है तो हमें उनके भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। हमें दुख इस बात का होता है कि अभी ये वैष्णव वैकुंठ धाम चले गए तो इनका दिव्य संग हमको प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज जो शोक कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि अभी हमको भीष्म पितामह का संग प्राप्त नहीं हो पाएगा। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, भीष्मदेव निस्संतान थे, वे ब्रह्मचारी थे, इसलिए सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। और भीष्म पितामह के लिए वरदान था कि सबसे बड़े पांडु पुत्र युधिष्ठिर महाराज उनका अंतिम संस्कार संपन्न कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 47। तुष्टु वो मुनेयो दृष्टा कृष्णम तद गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। अनुवाद, तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए।
तो जितने भी ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भीष्म पितामह का मृत्यु दाह संस्कार देखा। उसके पश्चात वह कृष्ण का गुणगान किए और सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि वैष्णवों के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं और गोविंद कहते हैं कि वैष्णव ही मेरा प्राण है। तो भगवान के भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और भगवान अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। ये क्यों होता है? क्योंकि वह भक्त भगवान से इतना अनन्य प्रेम करते हैं, इसी कारण से भगवान उनको छोड़ नहीं पाते। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना कोई आकांक्षा रहती है, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में ही रखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान जब छोटे थे, यशोदा माता उनका ध्यान रखती थी, तो भगवान भी अपने को भक्तों की देखरेख में रखते हैं और भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्तों को सीधा पालन पोषण करते हैं। व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए है। तो जितने भी मंत्र हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, उपनिषदों में, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो उन मंत्रों का उच्चारण करते समय हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए पढ़े, उनको प्रसन्न करने के लिए पढ़े। तो यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन्हीं वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और वह खुशी खुशी अनुकूल भाव से अपने अपने आश्रमों को लौट गए। श्लोक क्रमांक 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजहायम् पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम्। अनुवाद। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बधाया। तो जब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार कर दिया, उसके पश्चात वह भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र और अपनी ताई जो तपस्विनी थी गांधारी को उस दुख से बाहर निकाला जिस दुख में वो डूबे हुए थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपत्ति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों सा जीवन बिता रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए अपने इतने सारे पुत्रों को युद्ध में खो देना, तो उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। अभी उनको ये पता था हमारा जो शेष जीवन है हम उसमें तपस्या करें,
और वैसा जीवन वो बिता रहे थे, दुख में अवस्था में थे। क्योंकि दुख में अवस्था में जब व्यक्ति रहता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता, वस्त्र पहनने ठीक से अच्छे नहीं लगते, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। क्यों? क्योंकि जब भी धृतराष्ट्र मुसीबत में आते थे वह भीष्म पितामह के साथ सलाह लेने के लिए, चर्चा करने के लिए जाते थे। तो अभी उनको ये पता चला कि भीष्म पितामह भी नहीं रहे, तो उनके लिए दूसरा बहुत बड़ा धक्का था, बहुत बड़ा दुख था कि भीष्म पितामह भी हमारे बीच में नहीं रहे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि अभी मुझे अपने ताऊ ताई को सांत्वना देना है, उनको शांत करना है। इसलिए वे महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर उनके कक्ष में पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान था और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी ओर, भगवान की ओर से सांत्वना उन्होंने दी। गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वह शक्तिमान तपस्विनी भी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण गांधारी दे रही है। गांधारी एक तो तपस्विनी स्त्री थी, वह भगवान शिव की महान भक्त थी। और देखिए बताया जाता है कि अभी जो अफगानिस्तान में काबुल है, काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की, तो उसी अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है कांधार। तो कांधार ये उसी जगह का नाम है जहां पे गंधारी रहती थी। और ये गंधारी धृतराष्ट्र की जब पत्नी बनी, उनको पता चला कि मेरे जो पति हैं अंधे हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऐसा विचार किया मेरे पति देख नहीं सकते और मैं तो देख सकती हूं, तो मुझे बहुत गर्व हो जाएगा, तो मुझे बहुत अभिमान हो जाएगा, तो ये गर्व मेरे लिए अच्छा नहीं है। पत्नी को हमेशा पति के अधीन रहना चाहिए, अपने को हमेशा पति से निकृष्ट सोचना चाहिए, निम्न सोचना चाहिए, तभी वो पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से रह सकती है। जब पत्नी अपने पति से मुकाबला करती है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, उसका दाम्पत्यमय जीवन विनष्ट हो सकता है। तो यहां पर स्वयं गांधारी अपने आदर्श से सभी स्त्रियों को सिखा रही है। जबकि वो देख सकती थी फिर भी उसने अपनी आंख पे पट्टी बांधा स्वेच्छा से कि मैं भी ना देख पाऊं। तो आजकल की स्त्रियों को ऐसा समझना चाहिए। घर में झगड़ा कब होता है? जब पति कम कमाता है, स्त्री जो पत्नी है ज्यादा कमा रही है, तो पत्नी को ज्यादा गुमान हो जाता है, बहुत गर्व हो जाता है कि मैं ज्यादा कमा रही हूं। और पति कम पढ़ा लिखा है, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने बहुत उच्च शिक्षण प्राप्त किया, तो उसको ज्यादा गर्व रहता है। ये भी ठीक नहीं है। तो पत्नी को सदैव अपने पति के निरीक्षण में रहना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी जब ये बातें विदेश में जाके बोलते थे, तो विदेश की स्त्रियां इसको सहन नहीं करती थी। वो सोचती थी कि ये तो स्त्री के लिए गुलामी है, स्लेव मेंटेलिटी है। लेकिन प्रभुपाद बोले स्त्री की खुशी तभी है जब वो अपने पति के अधीन रह के सेवा करे, उसको सेवा के माध्यम से वश में करे, तभी पति उसको सब वस्तुएं प्रदान करेगा। तो यहाँ पे जो आज्ञाकारिणी पत्नियां होती हैं, उसको अपने पति की सेवा करना बहुत आवश्यक है। और देखिए भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं। भागवतम के 9वें स्कंद में कथा आती है च्वैन मुनि की। ये च्वैन मुनि बहुत ही जर्जर थे, बहुत ही
बूढ़े हो गए थे, उनकी नसें दिख रही थी, मांस लटक रहा था, वृद्ध थे, तब भी सुकन्या नाम की बहुत सुंदर स्त्री, उनके पिता ने उनका विवाह च्वेन ऋषि से किया था। इतनी सुंदर थी, इतनी जवान थी, इतनी यौवन उसका सौंदर्य था कि उसने अपने पति का निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा किया। ये नहीं देखा कि मेरे पति बूढ़े हैं, जर्जर हैं, उनकी नसें दिख रही हैं, उनके शरीर पे मांस नहीं है, तो उन्होंने कभी विचार नहीं किया। प्रेम पूर्वक जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती वैसे ही वो सेवा कर रही थी। और बताया जाता है उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसके पति को एक दिव्य शरीर दे दिया, युवक जैसा शरीर दे दिया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गई। ये कथा भागवतम के 9वें स्कंद में आती है। और कर्दम मुनि देवहूति का उदाहरण भी देख लीजिए। वहां पे कर्दम मुनि तपस्या में लगे रहते हैं, उनकी जटाएं बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार से उनकी पत्नी देवहूति, जो बड़े राजा की पुत्री होती है, वह इतना प्रेम से अपने पति के अधीन होकर सेवा करती है। वह यह नहीं सोचती मैं तो बड़े राजा की पुत्री हूं और मेरा जो पति है ये तो कुटिया में रहने वाला एक साधु है, तो इसकी मैं सेवा क्यों करूं। इतना प्रेम पूर्वक सेवा करती है। वे सेवा करते करते अपने शरीर को भूल जाती है। देवहूति का शरीर पूरा सूख जाता है। जब कर्दम मुनि ध्यान से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं मेरी पत्नी का यह हालत हो गया। तो उनके पास योग शक्ति थी, योग शक्ति के माध्यम से वे अपनी पत्नी को नवयौवन बना देते हैं, एक युवती जैसा बना देते हैं। जो ये कथा भी भागवतम के 3रे स्कंद में आती है। उन्हीं देवहूति के पुत्र हुए भगवान कपिल देव। तो जब भी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो वह खुश रहती है, और उसकी खुशी इसी में है कि वह अपने पति का आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा करे। श्लोक क्रमांक 49। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभु। अनुवाद। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, युधिष्ठिर महाराज केवल कर संग्रह करता न थे, मतलब हमेशा अपने राज्य में जो सिटीजन रहते हैं, जो लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, उनसे केवल कर नहीं वसूलते थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट भी रहते थे। क्योंकि राजा, पिता या गुरु, इनका समाज में बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो जो राजा होता है पिता की तरह ही अपनी प्रजा का पालन करता है, और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी भलाई देखे। राजा को यह भी जानना चाहिए कि मनुष्य बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए उसका धर्म है कि वह प्रजा का ठीक से देखभाल भी करे और उसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करके उसको भगवत धाम में वापस भेजने का प्रयत्न भी करे। महाराज युधिष्ठिर इन नियमों को दृढ़ता से जानते थे और उसका पालन भी किया। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई है। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कई श्रेष्ठ है। वैसे तो कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र होते हैं, जो निम्न कुल में जन्म लेते हैं, उनको ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत संगति में पड़कर अभागे हो जाते हैं, उनको जीवन का परम उद्देश्य पता नहीं होता, तो उनके द्वारा कुछ लोग मतदान देकर एक व्यक्ति को राजनेता बना लेते हैं। ऐसे राजनेता कभी भी महाराज युधिष्ठिर के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर महाराज युधिष्ठिर के जैसा जिम्मेदार व्यक्तित्व नहीं समाया होता। इसलिए आजकल सरकारें ऐसी होती हैं कि जनता को लूट लो, जनता से कर वसूलो और उनका अधिक से अधिक शोषण करो,
परंतु पूर्व काल में महाराज युधिष्ठिर हो गए, भगवान रामचंद्र हो गए, इनके जो राज्य हैं वो सुंदर होते थे, उसमें सुख होता था, शांति होती थी और प्रजा का ठीक से पालन किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये जो अध्याय है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग, ये समाप्त हो गया। अब हम अगला 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और उस अध्याय का शीर्षक होगा द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।